नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइवल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। दिल्ली विधानसभा का चुनाव कुछ ही दिनों में अनाउंस हो सकता है। इलेक्शन कमीशन कुछ ही दिनों में अनाउंस कर सकता है इसके डेट्स। और जो तीनों यहाँ की पार्टियां हैं, बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई या कांग्रेस हो गई, इन्होंने अपने अपने इलेक्शंस की जो प्रिपरेशन है स्टार्ट कर दी है और अपनी कैंपेन में लग भी गए हैं। बट जिस तरह से आम आदमी पार्टी अभी फील्ड में उतरी है और जिस एग्रेसिव तरीके से जो इलेक्शन का कैंपेनिंग ये लोग कर रहे हैं, उसमें बीजेपी और कांग्रेस को बोले तो काफी पीछे पिछड़ गई है। बीजेपी तो कुछ फील्ड्स में दिख रही है, बट कांग्रेस कहीं भी नहीं दिख रही है। वैसे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं, पर बीजेपी शायद अभी मंथन ही कर रही है। तो इसी क्रम में जो आम आदमी पार्टी थी, जो 2013 में जीत के आई थी, अपनी जो उन्होंने पारी शुरुआत कर दी 2013 में, उसमें वो 28 सीट जीते थे। बीजेपी 31 सीट जीत के सबसे बड़ी पार्टी थी और 11 जो सीटें थी वो कांग्रेस ने जीता था। बीजेपी 2013 में थोड़े से मतलब 4-5 सीट से सरकार बनाने में नाकाम रही थी और आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने कुछ दिनों के लिए सरकार गवर्नमेंट फॉर्म किया था। बट ये सरकार जो गवर्नमेंट है बहुत दिन तो चली नहीं और उस पर गिर गई और फिर से री इलेक्शंस हुए। तो जब री इलेक्शंस हुए तो आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और एक तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, पॉलिटिक्स में फ्री कल्चर को लेके आए थे और उसी के सहारे वो इलेक्शन जीतने में कामयाब भी रहे थे। जब वो दूसरी बार इलेक्शन में गए तो वो 67 सीट्स जीत के आए थे और बीजेपी को सिर्फ 3 सीट्स मिले थे और कांग्रेस को 0 सीट्स मिले थे उस फ्रीबीज के चक्कर में। उसके बाद से जो इलेक्शन हुआ उसमें भी वो क्या कहें, एक तरह से कहें तो पूर्ण बहुमत और बम्पर बहुमत के साथ फिर से जीत के आए, जिसमें उनको 63 सीट मिली और बीजेपी सिर्फ 7 सीट लेने में कामयाब हो पाई थी। तो ये चौथी बार है, चौथा इलेक्शन जो आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है। उसमें देखना ये दिलचस्प होगा क्या है, ये चौथी बार भी जीत रहे हैं और ऐसे ही अपना जो हिस्ट्री था, इतिहास था, उसको दोहरा पाते हैं। जो अपना 67 सीट्स और 63 सीट्स की जो इनका आंकड़ा है वो कहां तक जाते हैं। तो पीछे तो जो दोनों इलेक्शन में जीत के आए थे उसमें तो उन्होंने अनाउंस किया था कि बिजली पानी फ्री किया था, उसके बाद से बस औरतों के लिए फ्री किया था, जो महिलाओं के लिए बस फ्री किया था, उसका एक मुख्य कारण था जिससे वो फिर से प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आए थे। तो 2025 के असेंबली इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल फिर से एक गांव को लुभाने के लिए फिर से एक स्कीम लेके आए हैं, जिसके तहत उनका कहना है कि अगर वो जीत के आते हैं तो हर महिला को वो 2100 रुपए पर महीना देंगे। ये जो महिलाओं को लुभाने का काम है बीजेपी ने मध्य प्रदेश से शुरू किया था, तो इसको अब शुरू करते करते अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भी फिर इस पे दाव खेला है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में फिर से चौथी बार सरकार बनाने में सफल होती है कि नहीं। उसके बाद से उन्होंने एक और दाव खेला है बुजुर्गों को लेके। उनका कहना है कि 60 साल से ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं उनको या सरकारी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहां पे उनका जो इलाज है मुफ्त किया जाएगा। और इन सबको, इस स्कीम्स को लेके जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, एक फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और उनका सारा डिटेल्स ले रहे हैं और औरतों से, जो वहां की महिलाएं हैं, उनसे वो वादा कर रहे हैं कि अगर वो जीत के आते हैं तो आपको 2100 रुपए महीने मिलेगा। और वो साथ साथ में एक कार्ड भी मेरे मतलब कि जब मैं ये सब चीज को देख रहा था, जब रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि एक कार्ड भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसमें महिला सम्मान योजना लिखा हुआ है। इस तरह से कार्ड देख सकते हैं यहाँ पे। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है इस तरह की कार्ड्स भी दे रही है और लोगों से फॉर्म भी भरा रही है। ठीक उसी तर्ज पे जैसे कि 2024 के जनरल इलेक्शंस हुए थे, तो उस समय कांग्रेस पार्टी और जो मुख्य विपक्षी पार्टियां थी, जो लोगों को घरों में जा जाके लोगों को बोल रही थी कि अगर हम जीत के आए तो आपको 9,500 महीना मिलेगा, और उससे फॉर्म्स भरवाए थे। उसके बाद विभिन्न जो टीवी चैनल्स थे और न्यूज माध्यमों से देखने को मिला था कि इलेक्शंस के बाद से कैसे महिलाएं जो थी वो कांग्रेस की जो मुख्यालय था और जहां जहां इनके ऑफिसेस थे वहां पे जाके वो फॉर्म लेके जा रही थी और बोल रही थी कि हाँ हमें पैसा कब मिलेगा। वो पैसों के लिए जा रही थी वहां पे, बट वो मायूस होकर वहां से लौट रही थी। तो आप लोगों ने ये देखा, हर जगह था। तो अभी जो एक डर भी है लोगों के, महिलाओं के मन में कि क्या हमें फिर से उस तरह की झांसे में तो नहीं लिया जा रहा है।
पर ये तो हो गई बात इनकी अरविंद केजरीवाल की स्कीम्स की, बट इन्हीं का जो विभाग है महिला एवं जन कल्याण विभाग जो है और स्वास्थ्य विभाग है, उन्होंने इस तरह के किसी भी स्कीम्स को नोटिफाई किए जाने से मना किया है। और आज के न्यूज़पेपर्स में उन्होंने बड़े बड़े एड्स भी दिया है कि इस तरह का कोई भी स्कीम नहीं है, आप लोग कोई भी अपनी जानकारी किसी भी व्यक्ति को ना दें, जिससे कि आप लोग फंस सकते हैं, आपकी जो पर्सनल डाटा से वो चुराए जा सकते हैं, आप लोग मुसीबत में आ सकते। एड्स आई हैं न्यूज़पेपर्स में और बार बार लिखा जा रहा है। और इसी को लेके जो बीजेपी है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पे हमलावर हो गई है। बीजेपी कह रही है कि इन्हीं के विभाग इस तरह किसी भी स्कीम को नोटिफाई किए जाने का खंडन कर रही है कि इस तरह से कोई भी स्कीम सरकार जो संज्ञान में लेके नहीं आई है। और इसी को लेकर कांग्रेस भी है वो हमलावर है ये आम आदमी पार्टी पे। उसके बाद से आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, वो बाहर निकल के आए और उन्होंने बोला कि ये हम इलेक्शन के बाद के लिए वादा कर रहे हैं लोगों को कि हम इलेक्शन के बाद से ये स्कीम से 2100 रुपए जो है महिलाओं को देंगे। ये तो चलिए ठीक है, वो महिलाओं के 21 रुपए देना चाहते हैं, ठीक है, बड़ी बात है। लेकिन बात यहाँ पे आके अटक जाती है कि जो वो लोग जाके वहां पे फॉर्म्स फिल करा रहे हैं और लोगों पे इस तरह के वायदे कर रहे हैं, ये शायद नहीं करना चाहिए। इनको अभी अनाउंस किया है तो इलेक्शन के बाद अभी मैनिफेस्टो में रखा जाना चाहिए, लेकिन इस तरह से लोगों से फॉर्म भराना शायद मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है। और जो दिल्ली के जो मुख्य और एक तरह से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि जो दिल्ली के जो मुख्य मुद्दे हैं, शायद ऐसा लग रहा है कि इस बार भी दिल्ली के जो मुख्य मुद्दे हैं वो दब के रह जाएंगी। दिल्ली में जहां पे इश्यूज होने चाहिए थे पीने का पानी का, जहां पे कि अभी भी सभी जगह पे पीने का पानी नहीं मिल रहा है, पर्याप्त नहीं मिल रहा है, काफी इलाकों में गंदा पानी आता है। और इस देखा भी जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल इलाकों में जा रहे हैं और वहां पे टैप से पानी लेके पी रहे हैं, तो ये बिल्कुल भ्रामक है, ऐसा कहीं भी नहीं है। हो सकता है कि एक दो जगहों पे ऐसा हो। और इनका ये पुराना वादा रहा है कि मैं हर घर में आपको टूटी से पानी पीने का बंदोबस्त करूंगा, बट ये 10-12 सालों में तो कुछ नहीं कर पाए। तो दिल्ली का एक मुख्य मुद्दा ये भी था। उसके बाद पॉल्यूशन, आप लोग पॉल्यूशन देख सकते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, वो AQI 1000 के ऊपर पार जा रहा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि एक दिन में जो पॉल्यूशन है वो 100 सिगरेट पीने के बराबर है। तो इस चीज पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं कि दिल्ली में शीला दीक्षित के जाने के बाद से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी डाउन है और कहीं भी आपको कुछ इस तरह से दिख नहीं रहा है होते हुए। एक मुख्य मुद्दा जो दिल्ली में है वो स्वच्छता का है। आप देख सकते हैं कि हर जगह चौक चौराहे पे हर जगह पे कैसी गंदगी पड़ी रहती है, मलबा पड़ा रहता है, कूड़ा पड़ा रहता है। तो ये एक मुख्य मुद्दा होना चाहिए था दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस में। उसके बाद से आप हेल्थ सर्विसेज को भी लेके देख सकते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो कभी डॉक्टर्स नहीं होते हैं, किस तरह से वहां पे चक्कर लगाने पड़ते हैं, दवाइयां नहीं मिलती हैं। तो एक ये भी इश्यूज होना चाहिए था। दिल्ली में एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन का भी है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, चलिए मेट्रो तो है, पर उसके बाद जो बसेस जिस तरह से होनी चाहिए, फीडर बसेस होनी चाहिए, उसका भी काफी कमी है यहाँ पे। और वो भी नहीं अच्छी तरीके से मतलब कि अवेलेबल नहीं है। और जो यहाँ की पब्लिक है वो काफी इससे तंग आ चुकी है। जो दूसरा चीज होना चाहिए था वो होना चाहिए था दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, कि जिस तरह से जो पश्चिमी देश है वहां पे जो उनकी शहर है, जिस तरह सिटीज है, चाइना में जैसे सिटीज हैं, तो दिल्ली को इस तरह से एक सिटीज बनाने के लिए एक मुद्दा होना चाहिए था, बट ये भी गायब है। उसके बाद से होना चाहिए था अफोर्डेबल हाउसिंग की, कि यहाँ पे जो मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है उसके लिए घर सस्ता मिल पाए, बट ये भी एक मुद्दा कहीं पे भी नहीं है। तो ये तो थी मेरी ये दिल्ली इलेक्शंस को लेके जो आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल ने जो शुरू किया है अपना मुहिम, उसको लेके। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी तो अभी इतना कुछ लेके आई नहीं है, तो कुछ दिनों में वो भी हो सकता है कि कुछ फ्री का लेके आए, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो फ्री का कुछ लेके आते नहीं है तो उनका भी जीतना यहाँ पे बिल्कुल भी नामुमकिन है। तो अगर उनको दिल्ली का इलेक्शन जीतना है तो उनको कुछ फ्री का लेके आना पड़ेगा। पर दिल्ली के जो मुख्य मुद्दे हैं जो मैंने अभी गिनाए, ये फिर से ऐसा लगता है कि ये ठंडे बस्ते में चले जाएंगे और इसका कोई काम नहीं होगा। तो ये थी मेरी आज की प्रस्तुति दिल्ली इलेक्शंस को लेके, जो आम आदमी पार्टी ने फ्री का जो 2100 रुपए का जो स्कीम निकाला उसको लेके। अगले वीडियो में हम जानेंगे प्रोस्पेक्ट्स के बारे में कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में कौन जीत सकता है और क्या यहाँ पे किस तरह के समीकरण बन रहे हैं। तो ये थी मेरी प्रस्तुति। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए।